बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रबड़ी खीर की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। ईद दावत में अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनाना चाहते हैं और झटपट से बनाना चाहते हैं तो बस फिर आज की वीडियो आपके लिए है। बगैर क्रीम के और बगैर खोए के इसको बनाएंगे और बहुत ही क्रीमी डिलीशियस ये मज़ेदार सी रबड़ी खीर बनकर तैयार होगी। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे, उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप चीनी और 1/4 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो मैंने आधा कप चीनी इस्तेमाल की है। अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाऊंगी कि चीनी जो है पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से इसमें बबल्स बनने लगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, वरना क्या होगा, चीनी जो है वो फ़ौरन से जलने लगेगी। तो देखिए इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, चीनी जो है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गई है। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से कैरमलाइज हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे लगे नहीं और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाएंगे। तो देखें कितना अच्छा इसका कैरेमल तैयार हो गया है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को मैंने पकाया है और बहुत ही अच्छा इसका कैरेमल बन गया है। और कलर देखें कितना अच्छा आया है। जितना अच्छा कैरेमल का कलर आएगा उतना ही अच्छा रबड़ी खीर का भी कलर आएगा। और अब इसमें डालेंगे फुल फैट दूध। तो 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, टेट्रा पैक ले लें या फिर फ्रेश मिल्क ले लें। लेकिन जो भी दूध इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा होना चाहिए, मलाई वाला दूध होगा तो बहुत ही अच्छी इसकी खीर बनेगी और बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस खीर में ना ही क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए का इस्तेमाल करेंगे, तो गाढ़ा दूध होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि जो कैरेमल है वो अच्छी तरह से दूध में डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि दूध को जैसे ही कैरेमल में डालेंगे तो कैरेमल फ़ौरन से सख्त होने लगेगा। तो बस आपने परेशान नहीं होना, बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि कैरेमल जो है वो दूध में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको मैंने पका लिया है और देखिए कैरेमल बिल्कुल डिसॉल्व हो गया है दूध में, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अब दूध को पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 3 टेबलस्पून मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और चावलों को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया था ताकि कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। फिर मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब दूध को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, तो देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। रबड़ी दूध जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो दूध का टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे जो चावल को ब्लेंड करके रखा हुआ था और इनको डालकर दोबारा से इतना पकाएंगे मिक्स करते हुए कि चावल जो है वो अच्छी तरह से दूध में पक के गल जाए और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इनका दूध में आ जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और चम्मच को मुसलसल चलाना है ताकि चावल जो है वो नीचे लगे नहीं। अब इसको इतना पकाना है 20 से 25 मिनट तक कि चावल भी अच्छी तरह से गल जाए और दूध भी गाढ़ा हो जाए और रबड़ी खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। और साइडों पे जो मलाई लगती जा रही है वो भी साथ साथ उतारते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे। उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी और बहुत ही बेहतरीन ये रबड़ी खीर बनकर तैयार होगी। तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। चावल जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं और दूध भी कितना गाढ़ा हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस और कुछ बादाम और पिस्ते डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो रबड़ी खीर में आ जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है। ज़्यादा इसको नहीं गाढ़ा करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। और देखें कितनी परफेक्ट बनी है, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है।
तो कैरेमल जब आपने बनाना है तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कैरेमल का कलर जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा रबड़ी खीर का भी कलर आएगा। ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है। बस दूध को पकाते हुए मैंने इसको बनाया है और बहुत ही बेहतरीन ये मज़ेदार रबड़ी खीर जो है वो तैयार हो गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। और अब इसको गार्निश करेंगे कुछ स्लाइस किए हुए पिस्ते और बादाम के साथ। अब इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ठंडी-ठंडी रबड़ी खीर जो है वो हमारी तैयार हो जाए। तो ये चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है। 2 घंटे के बाद इसको मैंने फ्रिज में से निकाला है और कितनी बेहतरीन ये लग रही है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही कम बजट में आप ईज़िली इसको घर पर बना सकते हैं। तो ये वाला मीठा आप ईद पे तो ज़रूर ट्राई करें और जब आप अपने घर वालों को बनाकर खिलाएँगे तो हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और हर कोई आपसे इसकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है ये मीठा और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।